अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा टूल लेके आया हूँ और इस टूल को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि आप अनलॉक टूल जैसा कोई टूल यूज़ कर रहे हैं और बेहतरीन चीज़ है इसमें तकरीबन सारे तमाम फ़ीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो तकरीबन एक लेटेस्ट टूल जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर होंगे, ठीक है? तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों की तरफ आप लोगों से हमेशा से हमें मेरे पास जो रिक्वेस्ट होती है वो यही होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो और ट्यूटोरियल्स आप लोगों तक पहुंच सकें। दूसरा ये कि देखिए बात सुने, कई भाई मुझसे कहते हैं क्लासेस डालें, क्लास के बारे में बताएं। देखिए जो टूल का रिस्पॉन्स आता है, देखिए टूल्स में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो बताता हूँ उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वो क्लासेस पे नहीं आता है। देखें 3 दिन हो गए, 183 व्यूज़, यानी कि क्लास लेने का इंटरेस्ट कुछ चंद बंदों का है, बाकी बाकी हर कोई टूल मांगता है कि हमें टूल चाहिए। देखें टूल्स पे कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? लोगों को चाहिए होता है, टूल चाहिए होता है, और मैं जो टूल्स आपके साथ शेयर करता हूँ पहले मैं उसको खुद से चला के चेक करता हूँ क्या है कि वर्किंग है कि नहीं है, तभी शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। चले वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं क्लासेस भी डालता रहूँगा साथ में, जो टूल्स हैं वो भी शेयर करता रहूँगा। चलें लाज़मी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि मुझे पता लगता रहता है कि कितने भाइयों ने शेयर किया है, कितने भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं और टूल का नाम है जी मिस्टीरियस डेव टूल। उसका लेटेस्ट वर्जन है 1.09, ठीक है? ये इसके लिए आपको ना किसी लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इंटरनेट को अपना सॉरी एंटीवायरस को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें मेरे पास एंटीवायरस है ना, जो चल रहा है सो चल रहा है, वो वैसे ही चल रहा है, ठीक है? उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, इस लिंक, ये जो आपको लिंक है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आपको मैं पिन भी कर दूँगा कमेंट में, ठीक है? तो ऐसे आप इसको खोलोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? आपको कोई भी वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो वेबसाइट्स वैसे ही ब्लॉक हो जाती हैं। तो आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप ये प्रोटॉन की वेबसाइट है ना, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना इधर गया सेटिंग में जाने के बाद मैंने एक्सटेंशन में विजिट क्रोम एक्सटेंशन पे गया, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्ट्रा लिखोगे ना, अल्ट्रा, तो ये पहला पहला ही आ जाएगा, अल्ट्रा सर्फ सिक्योरिटी, ठीक है? आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा आएगा इंस्टॉल दिस, ठीक है? या वट जो भी लिखा हो आपने जस्ट उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? और आपकी ये सिक्योरिटी जो है, ये एक छोटी सी आपके पास ये प्लगइन है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आप ये वीपीएन हो जाएगा इंस्टॉल आपके पास। ये देखें जैसे मैंने ये वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है और अभी इस टाइम कनेक्टेड है क्योंकि मुझे वेबसाइट खोलनी थी प्रोटॉन की, तो मैंने खोल ली। अब ये ना हो कि इससे पुठे काम करते रहो, ध्यान करना भाई। वैसे पाकिस्तानी वैसे ही माशाल्लाह हर पुठे काम के लिए कोई ना कोई वो सोर्स ढूंढते रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सा सोर्स है, ठीक है? ध्यान करना भाई। अच्छा, ये प्रोटॉन मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है ना, ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक किया है तो वैसे तो वो नहीं खुल रही थी, जैसे मैंने ये अल्ट्रा सर्फ जो वीपीएन है वो इंस्टॉल किया है तो ये वेबसाइट जो है ना वो खुल गई है, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है कि 203 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होने के बाद ही आ जाएगी। मैंने 30 मिनट पहले आपके सामने ये डाउनलोड किया, ठीक है? मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चले अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये जी मेरे पास सामने, ठीक है, आ गया, ठीक है? और ये मेरा ये चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इधर गए और रन एनीवे पे क्लिक कर दिया। इसको कर लेंगे यस। थोड़ा सा वेट भी करना है ना साथ साथ में।
आ गया। आपने इसको से मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने ये आ गया इनका लाइसेंस एग्रीमेंट। आपने एग्री करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। कस्टम इंस्टॉल नहीं, नेक्स्ट करना है। और डेस्कटॉप आइकॉन जो है वो आपकी क्रिएट करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये करना है। इसके बाद एक वेट करना है। अगर ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल होती तो ये इसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये देख लेगा, चेक कर लेगा कि इसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर होगी तो ये इंस्टॉल कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल थी इसलिए उसने इसको इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने इसको नहीं चलाना है, आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है। आपने इधर आना है, ये देखें मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम कर देते हैं बंद और इसको करते हैं डबल क्लिक और करते हैं यस। ये आ गया जी आपके पास एक इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपने लॉगिन करना है। इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है क्योंकि गिफ्ट है, ठीक है। ये लॉगिन हुआ पड़ा है पहले से ही, आपने जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें एक न्यू अपडेट आई हुई है, ठीक है, ये टीम की तरफ से ना, जिसमें कोई क्रिटिकल फिक्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये खुद ही से इसको टूल को जो है ना वो अपडेट करेगा। वेट करते हैं, अगर ये खुद से चला देता है ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद से चलाएंगे। चला दिया इसमें खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क थीम, लाइट थीम आपकी मर्जी है। ये लाइट थीम आ गया, इसके बाद ये लाइट ब्लू थीम आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये डार्क ब्लू थीम आ गया। ये आपकी मर्जी है कौन सा यूज़ करना चाहिए। चलो मैं सिंपल डार्क थीम ही यूज़ कर लेता हूँ जो ब्लैक वाला था, ठीक है। ये मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये लॉगिन पे क्लिक कर दिया। देखें वो इसने अपडेट भी कर दिया, ये फुली अपडेटेड चल रहा है इस टाइम, लेटेस्ट मॉडल, यानी कि लेटेस्ट इसका सॉफ्टवेयर जो है ना फुली अपडेटेड। यानी हमने 1.09 इंस्टॉल किया था, लेकिन इसने अपडेट करके 1.1.0 कर दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है। चले अब मैं ना इसको ना डेस्कटॉप को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से हर चीज़ नजर आए। ये देखें अब जी, ये देखें कौन कौन सी सपोर्ट्स है। ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी सपोर्ट्स हैं, इसको चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये है ऑटो चेक ड्राइवर वन क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके कौन कौन से जो ड्राइवर्स हैं ना उनको चेक कर लेगा, यूनिसॉक के यानी एसपीडी के। और अभी तक मेरे पास ये स्टेटस जो अननोन है क्योंकि अभी तक चेक नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्लिक करता हूँ तो वो मिस्टर टूल कहता है ऑल ड्राइवर इंस्टॉल एंड रिपेयर द प्रोसेस में अप टू 30 मिनट, ठीक है। चेक ऑल ड्राइवर्स, डाउनलोड मिसिंग ड्राइवर्स, इंस्टॉल करेगा और खुद ब खुद करेगा। अगर मैं यस करता हूँ तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ये एक फ्रेश सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसके अंदर जारी बात है ये सारे के सारे ड्राइवर्स जो है ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से ड्राइवर जो है, मोटोरोला के ड्राइवर, एलजी, सैमसंग, मीडियाटेक, क्वालकॉम, ठीक है, एचटीसी, हुआवे, ठीक है, क्वालकॉम, एमटीके, एडीबी के फास्ट बूट के ड्राइवर्स, एंड्रॉयड ड्राइवर्स और यूनिसॉक के ड्राइवर्स, यानी तकरीबन तमाम ड्राइवर्स जो है ना इसके अंदर आप लोग जो है ना वो एक क्लिक के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फ्लैश किया है या अगर आप कोई स्पेसिफिक ड्राइवर देखना चाहते हैं जो इंस्टॉल है या नहीं, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं ताकि आप वो चेक कर लेगा कि आपके सिस्टम के अंदर वो ड्राइवर है या नहीं है। क्या दे रहा है, मिसिंग। इधर चले जाते हैं, क्या दे रहा है देख लेते हैं, मिसिंग। क्यों? क्योंकि वाकई ही मैंने ये फ्रेश विंडो की हुई है, इस वजह से इसको नहीं पता कि इसके अंदर ये देखें चेक सिस्टम नहीं, मिसिंग। इसको ये सारे के सारे ड्राइवर इसीलिए मिसिंग लग रहे हैं क्योंकि वो होंगे तो
बताएगा कि हाँ जी कौन सा वर्जन लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, अपडेट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सबसे पहले टैब जनरल की तरफ। इस जनरल के टैब के अंदर पहला जो है सेक्शन, उसमें लिखा हुआ है अनलॉक सिम सर्विसेज। इस पे आप अनलॉक सिम पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, ठीक है, आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन होना चाहिए और एडीबी पोर्ट जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो आप कोई भी सिम जो है ना वो अनलॉक सिम यानी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अनलॉक सिम से मुराद ये नहीं है कि हाँ जी फैक्ट्री रीसेट या एफआरपी वगैरह, नेटवर्क अनलॉक की बात हो रही है, कैरियर अनलॉक की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है गूगल पिक्सल के लिए जो कंट्री कोड लगा होता है उसके लिए ऑप्शन दी हुई है। तीसरा ये एलजी के सेट जो मीडियाटेक वाले हैं उनके लिए दी हुई है, और ये जो है जेनेरिक यानी कि जितने भी एमटीके के सेट हैं सबके लिए दी हुई है। सैमसंग के अंदर सर्टिफिकेट सर्विस में आप किसी भी सेट को रीड करके किसी भी सेट यानी किसी सेम सेट को रीड करके उसी सेम सेट पे राइट करना हो सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सेट का रूट होना लाजमी है, उसका यूएसबी डिबगिंग मोड भी ऑन होना ज़रूरी है, और भी जो ये रिक्वायरमेंट मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा सैमसंग का सीरियल नंबर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है, और चेंज सीएससी कोड यानी कि उसका कैरियर चेंज करने के लिए, मीन्स कि हाँ जी उसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप ये यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एडीबी सर्विसेज में आप मैनुअली कमांड दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में तो आप खुद से कमांड्स लिख के एंटर करके अपना काम कर सकते हैं, जो कमांड्स आपको यहाँ पे नहीं मिली, या अपनी मर्जी की कमांड कोई भी, क्योंकि आप यूएसबी डिबगिंग ऑन करके बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कमांड दे के काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन मैनेजर में आप कई दफ़ा मैंने ये आप लोगों को समझा भी दिया कि एप्लीकेशन मैनेजर में आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, अगर कोई मोबाइल कनेक्टेड है तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएंगी, उसमें आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप ले सकते हैं। मदद लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो डिसेबल एप्लीकेशन की हुई है उसकी लिस्ट आ जाएगी, सिस्टम ऐप्स आ जाएंगी, थर्ड पार्टी ऐप्स आ जाएगी, यानी आप किसी भी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हैं, और साथ में ही आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालकॉम के टैब के अंदर। क्वालकॉम का सीपीयू है, उसके टैब के अंदर अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोर्ट ईडीएल पोर्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसमें प्रोटोकॉल है कनेक्टिंग के, वो आप V1 और V2 दोनों ट्राई करके देख लीजिएगा कौन सा है। यहाँ पे ब्रांड मॉडल्स डिटेक्शन पे ऑटो है, तो अगर आप खुद से ऐसे ही डिटेक्ट कराते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप अगर मैनुअली मॉडल सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ तो पूरी उसकी एक ब्रांड की पूरी लिस्ट है, लेटेस्ट और टू ओल्ड सारे। ठीक है, ऐसे ही मैं वन प्लस पे चल जाऊँ तो सारे के सारे वन प्लस के अपना 2 से शुरू होके नॉर्ड की सीरीज़ भी पूरी सारी जो भी क्वालकॉम के हैं सीपीयू जिनके अंदर लगा हुआ है तो वो सपोर्टेड है। ठीक है, इसी तरह हुआवे के मॉडल्स भी की पूरी लिस्ट है। ठीक है, आप ये तमाम क्वालकॉम के हुआवे, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके अपना उनको फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैशिंग का है टोटल ऑल टू ऑल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये देखें, इसमें काफ़ी सारे ओप्पो रियलमी 2024 के सेट, Xiaomi और 2024 के सेट, ठीक है, 25 के ये 25 में और भी मॉडल्स ऐड हैं आस्ता आस्ता जैसे जैसे लेटेस्ट आते जाएंगे। टूल ये गलत नहीं है, यानी कि मैं आपको कहूँ कि हाँ जी ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं किया हुआ, बेहतरीन टूल है, ज़बरदस्त चल रहा है। ये देखें जी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलें, अब ऐसे करते हैं, इसका जो नेक्स्ट ईडीएल सर्विसेज का टैब है उस पर चलते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपने ऊपर से मॉडल जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर दिया है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकेंगे। ठीक है, दूसरा ये है, अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो आप ये सर्विस यूज़ करेंगे। ये है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, यानी एफआरपी रिमूव करना चाहेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वो 2 मेथड है उसके अंदर दिए हुए कि जनरल या सैमसंग। अगर सैमसंग का है तो आप सैमसंग पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके
अच्छा जी, मैंने वन प्लस का जो है ये मॉडल जो सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे एक फर्जी वैसे मॉडल सेलेक्ट किए, लेकिन आप ये ऑप्शंस जो है ना ये किसी भी मॉडल्स पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी जनरल में आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट में आके आप फैक्ट्री रीसेट रिमूव एफआरपी जो है वो जनरल यानी तमाम सेटों के लिए है, और ये सिर्फ एफआरपी सैमसंग के लिए है। फैक्ट्री रीसेट में आ जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड दिए हुए हैं। तो फैक्ट्री रीसेट ये ext4 मीन्स कि हाँ जी इसमें इसने फैक्ट्री रीसेट यूज़र डाटा अरेज कर देना है, साथ में कैशे भी अरेज कर देनी है, और बाकी पार्टीशन जो इसको लगेंगे कि हाँ जी अरेज होने वाली वो भी करेगा। साथ में ये फैक्ट्री रीसेट जो है सेफ मोड में है। सेफ मोड में इसमें आप रिकवरी के थ्रू ये अरेज करेगा। बाकी ये जो रिमूव स्क्रीन लॉक है, ओप्पो, वीवो, रियलमी और सैमसंग, ये आपके स्क्रीन के लॉक को रिमूव करेगा। अब ये नहीं पता कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इस पर सपोर्टेड है, कहाँ तक सपोर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट प्रोटेक्शन सर्विस में दो मेथड दिए हुए हैं एमआई अकाउंट के रिमूव करने के, और साथ में हुआवे आईडी को रिमूव करने का बताया हुआ है। सैमसंग सर्विस में आपका लॉस मोड जो है उसको रिमूव करने का, और केजी स्टेटस को रीसेट करने, और केजी स्टेटस को यानी कि आप चेंज करने के लिए कि हाँ जी आप ब्रोकन है तो प्री लोडर और नॉर्मल मोड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी डाटा में आपके पास EFS मैनेजर और OEM इन डाटा मैनेजर है। मींस के आप EFS को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। इधर OEM इन्फो में भी ऐसे ही है, रीड, राइट एंड अरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलकॉम का सेक्शन हो गया। ये कॉलकॉम के सेक्शन के ही सारे पार्ट्स हैं। फ्लैश फ्रेमवर्क में चले जाएंगे। मॉडल जो आपने डिज़ायर सेलेक्ट करना है वहाँ पे आप अपनी एग्जाम्पल फाइल देंगे, पैच फाइल देंगे, राइट फ्लैश पे करेंगे, सेट को टेस्ट मोड में लेके जाएंगे, टेस्ट मोड के ज़रिए ईडीएल मोड में लेके जाएंगे, या वैसे ही वॉल्यूम कीज के ज़रिए लेके जाएंगे, फ्लैश कर देंगे। पार्टीशन मैनेजर में आप इधर आ जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेट को ईडीएल मोड में डालेंगे, लिस्ट आ जाएगी पार्टीशन की, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं और बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। डायलॉग पोर्ट में आ जाते हैं हम। डायलॉग, अब मैं ये थोड़ी स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। डायलॉग पोर्ट में आप यहाँ से अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं या ऑटो पे रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ये जो Xiaomi का सेक्शन बताया हुआ है, ठीक है, इतना सा Xiaomi का, और ये QCin का बताया हुआ है। ये QCin तो आप Qualcomm किसी सेट की बैकअप और QCin रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये Xiaomi का नेटवर्क रिपेयर का अलग सेक्शन बताया हुआ है। यहाँ पे आप नेटवर्क सेलेक्ट करके, यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करके आप कोई भी नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे IMEI रिपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपने इलीगल काम नहीं करना, लीगल करना है। IMEI 1, 2 देने, जो भी है आपका बैक स्टिकर या डब्बे के ऊपर दिए हुए हैं IMEI, वो आपने यहाँ पे दे के राइट करने हैं IMEI, ठीक है। और जो मेड है आप वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग, इसके लिए आप ये जो है ना ये सर्विस यूज़ करने के लिए आपको डायलॉग पोर्ट ऑन करनी पड़ेगी, लाजमी है Qualcomm में, ठीक है। ये क्लियर हो गया Qualcomm का। आप मोटोरोला पे आ जाते हैं। मोटोरोला में सिंपल है, आपने यहाँ पे अपना फ्रेमवेयर का वो फोल्डर है, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना फ्रेमवेयर को, ठीक है। तो XML फाइल होगी, वो आपने यहाँ पे लोड करानी है, स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक करना है और सेट को फास्ट बूट मोड में रखना है, तो आप तो फ्लैश कर लेंगे सेट को। मीडियाटेक में आ जाते हैं। मीडियाटेक का ये सेक्शन है, इसमें आपने अगर आपका सेट बूट नहीं करता है तो आप प्रीलोडर और DA एजेंट मैनुअली दे सकते हैं और सेट को बूट करा सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सप्लॉइट ऑथराइजेशन BROM जो मोड है उसके अंदर हम सेट को बूट करा के तकरीबन तमाम काम कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से काम है आपको बता देता हूँ। अब इसमें यह है कि आप BROM मोड में किस तरह लेके जाते हैं, वॉल्यूम अपर वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करते हुए, और प्रीलोडर मोड में कैसे लेके जाते हैं सेट को, तो उसके लिए हम जस्ट सेट को बंद करके USB केबल लगा देते हैं तो प्रीलोडर मोड में जाता है, ठीक है। BROM मोड में सेट तकरीबन सारे बूट कर जाते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती प्रीलोडर की। अब जो प्रीलोडर के लिए अगर हमने जाना है तो यहाँ से ब्रांड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। अब ये आपने मोबाइल को वो कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, तो कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो आप काम कर लेंगे उसके, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, FRP रिमूव कर लेंगे, FRP सेफ मोड, FRP यूज़र डाटा रिमूव, FRP यूज़र डाटा के साथ कैशे भी रिमूव, सारा कुछ रिमूव, FRP सिर्फ रीसेट फैक्ट्री रीसेट सेटिंग जो है ना वो रीसेट करेगा, बूट लोडर को अनलॉक करेगा, रीलॉक करेगा, एनिमी डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, और Xiaomi रेडमी के सेटों की ये अपडेट बंद कर सकते हैं और उसका अकाउंट रिमूव कर सकते हैं MI अकाउंट, ठीक है। और साथ में
इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के MDM और नॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया MTK का आप लोगों को। साथ में नीचे फ्लैशिंग है, स्कैटर फाइल यहाँ से लोड कराएंगे और फ्लैश कर देंगे। ठीक है, और अब पता ही है बाकी बूट कैसे कराना है वो आप लोगों को बता दिया है। रिपेयर में आ जाते हैं तो यहाँ पे जनरल में आप सेलेक्ट करेंगे और ऑटो डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बेशक आप ये इस एक्सप्लॉइट प्रोग्राम के ज़रिए करेंगे तो आपको कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपके पास दो मेथड होते हैं यहाँ पे, आप फ्लैश मोड के जरिए करना चाहते हैं या मेटा मोड से। मेटा मोड के लिए आपको जस्ट सेट को बंद करके कनेक्ट करना होता है। फ्लैश मोड में आपको पहले सेट को कनेक्ट करना होता है, फिर बाद में ये आपका ये सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। IME1 2 जो भी है आपका बैक स्टिकर पे आप वो देंगे। ठीक है, अगर पैच वाला सेट है तो आप वो ये पैच भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, राइट IME पे क्लिक करेंगे, राइट कर लेंगे, ये आपका काम हो जाएगा। इनेबल मेटा मोड Xiaomi के लिए, Xiaomi के सेटों के लिए मेटा मोड को ऑन करना है तो ये ऑप्शन यूज़ होगी। स्विच टू मेटा मोड में जाना हो तो ये सर्विस यूज़ होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे और दो चीज़ें हैं। अब Xiaomi के टैब के लिए अब यहाँ पे ये जनरल टैब के लिए तो यही यूज़ करेंगे, नॉर्मल सेट तमाम इसी से होंगे, लेकिन Xiaomi के सेट जो है ना उसके लिए हमें अलग सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अब ये एज अ Xiaomi के सेट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जनरल में बाकी जो तमाम ब्रांड है ये वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। कोई मसला हो तो फिर मुझे बताइएगा। यूनिसॉक पे चलते हैं, यानी SPD पे। SPD पे सबसे पहले हमारे तो फ्लैशिंग पे आपने कुछ नहीं करना। KD आपका जो पैक फॉर्मेट में कोई फ्रीमवेयर आपने यहाँ पे लोड कराना है, फ्लैशिंग करनी है, उससे पहले आपने यहाँ पे अपने उस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। या आपने ब्रांड को अगर सिलेक्ट नहीं होता आपसे तो इधर ऊपर चले जाएं बजरिया CPU, अगर आपका ब्रांड में मॉडल नहीं है तो बजरिया CPU सेलेक्ट करके आपने फ्लैशिंग कर लेनी है। सेट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप बजरिया CPU अपना किसी भी मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर वो आपका मॉडल लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे 30 से 16 पे काम कर रहे हैं, बाकी आप ये सारे फंक्शंस जो है ना वो काम कर सकते हैं। तमाम जितने भी अपना CPUs हैं उनके लिए है, तमाम जितने भी मॉडल हैं सिलेक्ट करेंगे उनके लिए। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, FAT रीसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं। FRP सैमसंग के लिए ये स्पेशल दिया हुआ है। बूट लोड अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा RPMB पार्टीशन रीड राइट एंड अरेज कर सकते हैं। Realme के सेटों को नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं और MDM रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट आपकी लिस्ट में नहीं है और वो इन CPU से भी बूट नहीं कर रहा तो आप कस्टम लोडर्स यूज़ कर सकते हैं। FDL फाइल देंगे 1 और 2 और यहाँ पे पैक फाइल देंगे और वो सेट बूट कर जाएगा, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन मैनेजर। यहाँ पे आप जैसे बूट करा लिया अपने सेट में, जैसे डू जॉब करेंगे ये पूरी पार्टीशन यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो आप अरेज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। किसी भी पार्टीशन को रीस्टोर कर सकते हैं, जिप बैकअप बना सकते हैं और राइट पैक फाइल भी राइट कर सकते हैं। पैक फाइल में से कोई फाइल राइट करनी वो भी कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में है हमारे पास डायलॉग पोर्ट। जब हम सेट को LCD के सेटों को डायलॉग पोर्ट में ले जाएं तो हम कौन कौन से काम कर सकते हैं वो बता देता हूँ। लेके कैसे जाना है, सेट को बंद करना है और USB केबल इंसर्ट कर देनी तो सेट ऑटोमेटिकली डायलॉग पोर्ट में चले जाएगा। कैसे इन्फो ले सकते हैं, FAT रीसेट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, साथ में IME रिपेयर भी कर सकते हैं। आपने IME दिया, IME देने के बाद इसको दबा दिया और सेट को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, हवावे के सेटों सॉरी ये हो गया। हाँ जी, हो गया। हवावे के सेटों के लिए आप लोग क्या करना है, ये अभी आप बजरिए मॉडल्स आप ये देख रहे हैं कि जितने भी मॉडल्स हैं इसमें उम्मीद है कि आपका जो भी मॉडल हो आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं हो तो आप ये बजरिए किरण चिप यानी कि बजरिए किरण चिप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किरण कौन सी चिप है आपकी उसको सिलेक्ट करके आप अपने ये सारे काम कर सकते हैं। ये तमाम चिप्स के लिए ये काम करेगा। आपने क्या ये करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर टेम्पररी कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, डेमो रिमूव कर सकते हैं, डेमो हवावे ID रिमूव कर सकते हैं। उसके 2 मेथड दे दिए। अच्छा, इसके अलावा OEM इन्फो का बैकअप ले सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, राइट और अरेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश फ्री मेमोरी आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेट वाली फाइल से एक्सट्रैक्ट करके update.app वाली फाइल यहाँ पे लोड कराएंगे और स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा आप अपने मोबाइल का जो फ्रीवेयर है उसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
Xiaomi पे आ जाते हैं। Xiaomi के टैब के अंदर सबसे पहले जो टैब है हमारे पास जो वो है साइड लोड मोड में। साइड लोड मोड में हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटेल मॉडल, या हम यहाँ से मॉडल खुद बता देते हैं कि कौन सा मॉडल है भाई जिस पे काम करना है। ठीक है, वो करने के बाद जब साइड लोड मोड में होगा यहाँ से आप फ्रीमवेयर दे के बैकअप मेथड या स्टॉक मेथड, ये बैकअप मेथड भी ले सकते हैं। इफ़ सेलेक्ट मेथड यू वांट टू फ्लैश इफ फ्रीमवेयर बैकअप बाय मिस्टीरियस मेथड बैकअप मेथड इफ स्टॉक फ्रीमवेयर टेक्स्ट स्कैटर फाइल देनी पड़ेगी। अगर स्टॉक फ्रीमवेयर यूज़ कर रहे हैं तो स्कैटर फाइल देनी पड़ेगी, और अगर बैकअप मेथड है तो बैकअप वाली डंप फाइल रीड या राइट करनी पड़ेगी, जो भी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस साइड लोड में हम डंप भी फुल रीड कर सकते हैं, एक फ्लैश भी फ्रीमवेयर फ्लैश भी कर सकते हैं, नेटवर्क का बैकअप भी ले सकते हैं, भी रिमूव भी कर सकते हैं, और हमें अकाउंट है उसको भी बाईपास कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में हमारे पास फ्लैशर आ जाता है। फ्लैशर के अंदर हम फास्ट बूट मोड की जिप फाइल जो है वो यहाँ पे लोड कराएंगे। लोड कराने के बाद फ्लैशिंग स्टार्ट कर देंगे, और फास्ट बूट में सेट का होना लाजमी। ऑपरेशंस में हम क्या कर सकते हैं, सेट का फास्ट बूट में होना ज़रूरी है Xiaomi के सेटों का। ठीक है, आप का कॉलकॉम का है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे वाइप के लिए, EFS के लिए, और अगर मीडियाटेक है तो आप ये यूज़ करेंगे वाइप EFS के लिए। ठीक है, और यहाँ पे NV डाटा होता है, NV रैम होती है वो। अच्छा, जनरल ऑपरेशंस जो हैं हम सेट को EDL मोड में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रीबूट टू रिकवरी लेके जा सकते हैं, रीबूट टू सिस्टम लेके जा सकते हैं। स्लॉट, अगर हमने स्लॉट सेलेक्ट करनी कि बूट पार्टीशन कौन सी हो, A हो या B हो, तो स्लॉट A और B हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डीएम वेरिफिकेशन को फिक्स कर सकते हैं, बूट लूप को फिक्स कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लेकिन बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। ठीक है, इधर आ जाते हैं कॉलकम की सर्विस के लिए हमें ये दिया हुआ है, 2 सर्विसेज दी हुई हैं। ADB पोर्ट होना मोड ऑन कर लेते हो तो डायलॉग पोर्ट ऑन कर सकते हैं विदाउट रूट और ये रूटिंग के साथ। रीबूट टू फास्ट फूड मोड में जा सकते हैं, रिकवरी मोड में जा सकते हैं, EFS को रीसेट कर सकते हैं और वाइप भी कर सकते हैं, लेकिन रूटिंग रिक्वायर्ड है। नीचे TWRP, यानी अगर आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की हुई तो आप वाइप EFS करोगे, बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। रीबूट टू सिस्टम जा सकते हो, रीबूट टू फास्ट मोड जा सकते हो, और रीबूट टू EDL मोड जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपकी वो कॉम पोर्ट जो है ना, वो EDL पोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे नेटवर्क रिपेयर का सेक्शन में डायलॉग पोर्ट के ज़रिए हम नेटवर्क रिपेयर सेक्शन कर सकते हैं। ये हम सारे के सारे कोई भी मॉडल है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने रिपेयर नेटवर्क पे क्लिक करना तो रिपेयर कर लोगे। QCin का सेक्शन है, यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हो किसी भी मॉडल की, और किसी भी मॉडल को राइट कर सकते हो QCin। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग पोर्ट का IME रिपेयर कर सकते हो, और मेड भी राइट कर सकते हो। ठीक है, मॉडल सेलेक्ट करके आपकी मर्जी है, या विदाउट मॉडल भी सेलेक्ट करके आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन डायलॉग पोर्ट लाजमी ओपन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एप्पल आ जाता है। एप्पल में हमारे पास ये उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिवाइस को एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं 12 से 15, और इसके बाद 12 से 15 को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट, उसका रिमूव MDM ऑल iOS जेल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इधर जो A12 जो है ना सेट, उसको आप बाईपास कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, मैं ये अभी इस टैब के बारे में जान लेते हैं, और इस टैब के अंदर जो है ना आपके जो सैमसंग फ्लैशर है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये ओडिन फ्लैशर है, तकरीबन तमाम लोग जानते हैं, इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप अपनी फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन में चले जाते हैं तो ADB मोड और MTP मोड के अलग फंक्शन है, आगे MTP और ADB लिखा हुआ है। तो मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। रीबूट टू डाउनलोड मोड, MTP मोड, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं MTP मोड से, और ADB मोड के ज़रिए रिकवरी मोड में, डाउनलोड मोड में, और उससे FRB भी रिमूव कर सकते हैं, और ADB यानी USB डिबगिंग मोड से आप जो है वो रीसेट EFS भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और ऑप्शन भी दे दी है। FRP Android 16 का आप डायरेक्ट MTP मोड के ज़रिए वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और साथ में आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कैरियर अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है,
कैरियर अनलॉक सॉरी लैंग्वेज वगैरह चेंज करके चेंज सीएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाउनलोड मोड सर्विस में आप क्या-क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, एग्ज़िट डाउनलोड मोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सैमसंग का एफआरपी जो है एमटीके वाले वो रिमूव कर सकते हैं, पुरानी सिक्योरिटी वाले। उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और लॉस मोड को भी डाउनलोड मोड से जो है आप वो रिमूव कर सकते हैं। सीडीएमए का टोटल फंक्शन मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन हमारे पास आते ही नहीं है और बहुत कम इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये कुछ भी सर्विस आपको चाहिए हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, ट्रांसलेशन में आप यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने उसको मोबाइल को, और साथ में उसका कीबोर्ड जो है ना वो भी आप ना चेंज कर सकते हैं साथ में। एंड्रॉयड 5 से लेकर एंड्रॉयड 16 तक आप लैंग्वेज कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरेबिक लैंग्वेज डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज विदाउट थीम। न्यू सिक्योरिटी जो लेटेस्ट है 12 से एंड्रॉयड 14 तक। उसके बाद आप अपनी की हुई लैंग्वेज को दोबारा उसका डाटा क्लीन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में वही हमारे पास वो आ जाएगा ड्राइवर्स का जो आपको बताया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये सिस्टम जो है ना वो सारा समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या समझना हो मज़ीद इसको तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर जो आपको दे दूँगा। चलें, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।